हेलो, क्या हाल चाल। मुझे पता है आपके मन में ये सवाल बहुत देरी से चल रहा है, सर सेकंड लिस्ट कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। बताइए ना सर। तो मैं आपको बताऊं, एकदम क्लियर कट कर दूंगा। बस आप वीडियो के लास्ट तक हर चीज को अच्छे से देखना और नोट करना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो बेटा, आपको पता है कि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ हो। अभी नहीं होने का मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका सिलेक्शन हुआ है। मतलब होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, कहने का ये मतलब है। जैसे आप लोगों ने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करी होगी। अब फिल करने के बाद हो सकता है कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो गया हो। सिलेक्शन होने का मतलब यहां पे स्टेटमेंट लिख के आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर एडमिशन। राइट। तो इन बच्चों का जो मेन लिस्ट है उसमें नाम आ चुका है, मतलब इनका सिलेक्शन हो गया है। अब बात आती है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाला, बट उनका क्या स्टेटमेंट निकल के आया कि सॉरी यू आर नॉट कंसीडर्ड फॉर एडमिशन इन द मेन सेलेक्ट लिस्ट। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, मेन सेलेक्ट लिस्ट। मेन का मतलब जो पहली लिस्ट होती है, यानी ये जो आपका निकल के आया है, जिन बच्चों का नाम इसमें आया है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लिस्ट। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन सेलेक्ट लिस्ट। राइट। इसका मतलब हुआ कि अभी एक लिस्ट ऐसी है जो बाकी है जिसमें आपके नाम के आने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो मैं आपको बताऊं कि वो लिस्ट कब आएगी और कब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। राइट। ठीक है। तो मैं आपको बताऊं बेटा, दो तीन फैक्ट है जो हर साल होता है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखो, आपका क्या है, रिजल्ट आया कब, 25 मार्च को, है ना। 25 मार्च को आपका रिजल्ट आया। अब एक हफ्ते बाद क्या होगा कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब कि वो स्कूल में जाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, और जो स्कूल होगा ना उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा। इसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ये जो प्रोसेस है बेटा ना, ये लगभग लगभग 1 महीने तक चलेगा। 1 मंथ तक जो आपका जेएनवी एडमिशन, जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय होगा, वो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। यानी 1 महीने तक उनके डॉक्यूमेंट को वो चेक करेगा। अब जब वो पूरा कंप्लीट चेक कर लेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एडमिशन होने शुरू हो जाएंगे, है ना। मतलब जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब 25 मार्च को रिजल्ट आया, 1 या 2 हफ्ते बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका 1 महीने तक चलेगा। यानी मैं आपको बताऊं, पूरा अप्रैल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। किनका, जिनका सिलेक्शन हो गया है। यानी अगर वो दूसरी लिस्ट निकालेंगे तो अप्रैल में तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती है ना। ठीक है, क्योंकि उसमें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। अब आते हैं आगे। अब बेटा 1 महीना बीत गया, यानी अप्रैल पूरा आपका चला गया। अब होगा क्या कि अब 1 महीना चला गया, तो 1 महीने के बाद, अप्रैल के बाद, अप्रैल मतलब मई। ठीक है, मई तक वो क्या करेंगे, जो बच्चों का सिलेक्शन हो गया वो जवाहर नवोदय विद्यालय जाएंगे। ठीक है, वहां पे स्टे करेंगे। और उसके 1 महीने बाद, नोट करना, 1 महीना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, दूसरे महीने बच्चा गया वहां एडमिशन लिया रहा, और फिर उसके फिर 1 महीने बाद, मतलब ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 3 मंथ, है ना। यानी आप ये बोलो कि 30 जून, 30 जून या जुलाई का पहला हफ्ता, नोट करो, जो आप जिसके लिए आप यहां पे खड़े हो, जिस इस वीडियो को क्यों देख के आए थे आप, क्योंकि आपको पता करना था कि मेरा जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है वो कब आएगी, क्योंकि उसमें मेरा नाम आ सकता है। तो ये नोट करो, 30 जून या फिर जुलाई का जो पहला हफ्ता है उसमें दूसरी लिस्ट आ सकती है। राइट। अगर आती है, उसमें आपका नाम आता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अभी उस लिस्ट का वेट करना है। बट सर, ये जो बीच में टाइम है, जो 2-3 महीने का टाइम है, इसमें हम करें क्या, ये भी एक सवाल है ना। तो मैं आपको बताऊं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपका सिलेक्शन हो जाता है तब भी ये चीज आपके लिए है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब भी मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। वो क्या है सर? तो मैं आपको बताऊं, आपके लिए है वेदा क्लास 9th-10th। इसमें हम क्या करेंगे, देखो, आप पढ़ाई करोगे जवाहर नवोदय में जाके क्लास 9th में। और और हो सकता है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं आती है, या फिर जो बच्चे जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा उनको तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या सोचा कि वेदा क्लास 9th-10th पे आप लोगों की जो प्रिपरेशन है हम फ्री में करवाने वाले हैं, और एक छोटा सा बैच भी लॉन्च करेंगे जिसके थ्रू आप ना अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, फोकस होके इस चैनल पे आके इसके सारी एक्टिविटी करना शुरू करना है। सर एक्टिविटी क्या है? तो एक्टिविटी ये है बेटा कि आपको शुरुआत कर देनी है क्लास 9th की। राइट। अभी आप 2-3 महीना अपना टाइम वेस्ट मत करना, इन 2-3 महीनों का आप यूटिलाइज करो। कैसे यूटिलाइज करोगे? इस चैनल पे आना,
ठीक है, इस पे हम कुछ वीडियोस डालते हैं जिसको देखना आप। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पोस्ट, ये दिख रहा है। इस पोस्ट के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस डालता हूं क्लास 9th से रिलेटेड। मतलब मैं आपको बताऊं, वो क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूं जो 8th में भी थे और 9th में भी थे। तो कहीं ना कहीं यहां पे आके आप डेली, मैं तो कह रहा हूं डेली आओ, आप यहां पे आओ, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को करो और फिर चले जाओ। इतना कर सकते हो तो आपका ये जो 2-3 महीने का टाइम है बेटा ना, ये यूटिलाइज हो जाएगा। मतलब आप इसका उपयोग कर लोगे। तो अपने समय को खत्म नहीं करना है, अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। तो ये काम आप कर सकते हो। बाकी अगर कोई परेशानी होती है किसी भी टाइप का, उसके बाद अगर आप बैच से जुड़ जाओगे हमारे वेदा क्लास 9-10 से, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ये ज्वाइन करना पड़ेगा। इस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू जो भी मटेरियल बनेगा वो हम आपको इसके अंदर डालेंगे और आप इसके अंदर से निकाल के उसको रिवाइज कर सकते हो, जैसे आप वेदा नवोदय एग्जाम से निकाल के रिवाइज करते थे, राइट। तो इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लो। आपका सिलेक्शन होता है तब भी, आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब भी, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आप क्वालिटी एजुकेशन चाहते हो, आप वो एजुकेशन चाहते हो जो वेदा, जो नवोदय स्कूल आपको देने वाला था, तो मैं आपको बताऊं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। वेदा क्लास 9-10 वो एजुकेशन आपको देगा। दैट्स माय गारंटी, आपके स्काई भैया की गारंटी है। बस इस चैनल पे आओ और इस पे जो कुछ भी मैं करवा रहा हूं ना उसको करना शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद अगर कोई बच्चा कहता है सर मेरे को इंग्लिश सीखना है, सर मैं चाहता हूं कि इंग्लिश सीखूं और बहुत अच्छी वाली इंग्लिश सीखूं, तो मैं आपको बताऊं, आपके लिए स्पोकन इंग्लिश का भी हमने चैनल लॉन्च कर दिया है, ठीक है। इसको भी आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो और इसके साथ जुड़ जाओ अगर आपको सीखना है तो। बाकी बस इतनी ही बात थी। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहो, जबरदस्त रहो और यूनिवर्स के सबसे खुश इंसान बनो, ठीक है। ओके, बाय बेटा।